ये थाले लोग बत में कहाँ दाते होंगे? डेली जाते हैं। ड्राइवर अंकल तक इतना बलिया है ना, बस चलाते रहते हैं। मैं भी बले होते बस चलाऊंगी। नहीं, मैं कंडक्टर बनूंगी। मजा आता है, उसमें पैसे मिलते हैं। लेकिन मुझे तो अभी बस में बैठना है, कैसे बैठूं? हम्म, एक काम करती हूँ। मम्मी दिन में सोती हैं 1 बजे से 4 बजे तक, तभी मैं बस में जाऊंगी। हम्म, मैंने सोच लिया। अब तो बस में तभी जाऊंगी जब मम्मी दिन में सो ही लेंगी होते। और पैसे तो मैं बता ही लूंगी, मुझे मेले में घूमने तो पैसे मिलेंगे, तो मैं ते बता लूंगी पैसे। तो ये बढ़िया प्लान है। भगवान दी, देख लेना मम्मी उठे ना, वरना उठे नहीं तो मुझे भलता बना देंगी माल माल के। ओके, डील डील। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? तो स्वागत है आप सबका हमारे प्यारे से YouTube चैनल, हमारे क्यूट से YouTube चैनल स्टडी विद शारदा में। और आज के इस चैप्टर में बेटा बड़ा प्यारा सा चैप्टर पढ़ेंगे। बहुत ही मजेदार, बहुत ही अच्छा सा चैप्टर। मैडम राइड्स द बस। मजा आ जाएगा तुम लोगों को इस चैप्टर में पढ़ के। तो स्टार्ट करते हैं बेटा। मैडम राइड्स द बस चैप्टर को लिखा किसने है भैया? वल्लिकानंद। वल्लिकानंद जो है बेटा, R.S. कृष्ण स्वामी। R.S. कृष्ण स्वामी एक्चुअल ऑथर है उनका, और उनका स्यूडो नेम है बेटा वल्लिकानंद। स्यूडो नेम का मतलब होता है, मतलब नहीं होता निक नेम, जैसे तुम्हारे घर में तुम्हारे दोस्त तुम्हारा निक नेम रख देते हैं, मोटू, कालू, गोलू, ऐसे करके। तो अपना R.S. कृष्ण स्वामी का ये स्यूडो नेम है। उन्होंने ये पूरी कहानी को लिखा है, और पूरी कहानी जो है बहुत ही अच्छी कहानी है। स्टार्ट करते हैं, आते हैं कहानी के अंदर भाई। कहानी किसकी है भैया? कहानी है एक लड़की की, वल्ली नाम के एक प्यारी सी बच्ची की कहानी है। वल्ली। वली इज एन 8 year old गर्ल हु लिव्स इन अ विलेज। 8 साल के एक बच्ची की कहानी है जो एक गांव में रहती है। शी हैज नो प्लेमेट्स, उसका कोई दोस्त नहीं है। एंड enjoys observing the road from her doorstep। वो हमेशा अपना टाइम पास ऐसे करती है कि घर के सामने दरवाजे पे बैठ जाती है और सड़क को देखते रहती है, सड़क को देखते रहती है। यही बेटा उसका काम है इंटरटेनमेंट का। Her curiosity is piqued by the bus that travels between her village and the nearby town। और जब भी बेटा घर के सामने वो बैठती है, तो एक बस उसके घर के सामने से हर घंटे जाती है और आती है। एक बार जाती है, एक बार आती है। और उस बस को देख के, उस बस में बैठे लोगों को देख के वो काफी क्यूरियोसिटी आती है उसके अंदर। क्यूरियोसिटी का मतलब होता है बेटा एंथुसियाज्म, मतलब कि बहुत ज्यादा ललक होती है उसके अंदर जानने की, इच्छा जिसे हम कह सकते हैं, वो होती है। द बस पासेज हर स्ट्रीट ट्वाइस एवरी आवर। 1 घंटे में 2 बार बस गुजरती है। एक बार शहर जाती है और दूसरी बार शहर में गए लोगों को लेके आती है, हर 1 घंटे। स्पार्किंग हर डिजायर टू राइड इन इट। और जब वो देखती है तो उसको भी डिजायर होता है। डिजायर का मतलब क्या होता है बेटा? क्यूरियोसिटी होती है, मतलब वो चाहती है कि मैं भी इस बस के अंदर कभी जाऊं। समझ में आया आपको? द ड्रीम्स ऑफ एक्सपीरियंसिंग द बस जर्नी एट लीस्ट वंस, मतलब चाहती है कि लाइफ में कभी एक बार तो बस पे जरूर मैं भी चढ़ूंगी। Why does वल्ली become so fascinated with the bus? वल्ली जो है बस के साथ इतना फैसिनेटेड क्यों हो जाती है भाई? कारण बताओ क्यों हो जाती है? क्योंकि उसको ना एक बहुत ज्यादा ये फीलिंग आती है कि ये बस में जो लोग जा रहे हैं, इनकी क्या, ये लोग कोई बहुत बड़ी लग्जरी एंजॉय कर रहे हैं, उसके लिए वही लग्जरी होती है। इसलिए वो काफी फैसिनेटेड हो जाती है। आई होप आपको समझ आया होगा। चलो, वलीज प्लान टू राइड द बस। तो अब वली क्या करेगी बेटा? अपने शातिर दिमाग से पूरा प्लान बनाएगी कि कैसे बस में बैठना है भाई, कैसे बैठना है। वली गैदर्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम कन्वर्सेशन एंड हर ओन ऑब्जर्वेशन। और जो जब भी दो लोग बस के बारे में बात कर रहे होते हैं, अपनी वली कान लगा के सुनती है, क्या बात कर रहे हैं ये लोग। और फिर लोगों से भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछती है कि आंटी, मैं वो कह रही थी कि आप बस पे कब जाते हो, और मार्केट जाना है आपको? कितना टाइम लगता है जाने में? नहीं नहीं, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही थी, नहीं मुझे कुछ करना नहीं है, बस पूछ रही थी। ऐसे करके बेटा क्या करती है कि वल्ली सारा इंफॉर्मेशन गैदर करती है कि बस कब जाती है, किस रास्ते से जाती है, कितना देर रुकती है वहां पे, और फिर वापस कब आती है। और पूरी इंफॉर्मेशन गैदर करने के बाद वल्ली जो है बेटा रेडी थी बिल्कुल। 8 साल की उम्र में, जब तुम अपना नाक में से अपनी वो साफ कर रहे थे, तब वल्ली ये सब कर रही थी, समझो यार। She learns that the town is 6 miles away and the fare is 30 पैसा।
तो उसको पता चलता है कि जो टाउन है बेटा, टाउन कितना दूर है, 30 माइल्स, सॉरी 6 माइल, 6 माइल टाउन है। और फेयर कितना लगता है भाई, कितना लगता है, पूरा फेयर लगता है 30 पैसा, 30 पैसे लगते हैं। तो वो अब बेटा रेडी थी। The 1 o'clock bus is the ideal option as her mother naps between 1 p.m. to 4 p.m. तो अब उसके शातिर दिमाग में ख्याल आता है कि 1 बजे निकलूंगी और 1:45 में शहर में, कहाँ पे भैया, 1:45 में मैं पहुंच जाऊंगी सिटी। 1:45 से 2 बजे तक बस वहां पे रुकेगी और फिर 2 बजे वही बस स्टार्ट होगी और 2:45 तक मैं कहाँ पे रहूंगी, घर, अपने घर पे। तो ये बेटा वली का था मास्टर प्लान, समझे। She saves money by being thrifty and avoids the spending at village fair. अब गांव के मेले में उसको मिलते हैं कुछ पैसे। गांव के मेले में ना वो कुछ खाती है, ना कोई खिलौना खरीदती है, ना कोई कपड़ा लेती है, कुछ नहीं करती है। सारा पैसा जोड़ के बस के ट्रैवल करने के लिए, बस राइड के लिए बेटा बचाती है। आफ्टर सेविंग 60 पैसा, सी फाइनली हैज एनफ पे फॉर द राइड। और जब 60 पैसे बच जाते हैं तो वली वाज लाइक, ये अब दिखाती हूँ तुमको, अब देख तू, अब देख मैं तुझको दिखाती हूँ। और भाई वली रेडी है। क्वेश्चन क्या आता है भाई, हाउ डज वली प्रिपेयर फॉर हर बस राइड, व्हाट स्ट्रेटेजी डज सी यूज। वली बस राइड के लिए कैसे रेडी हुई और उसने क्या स्ट्रेटेजी यूज किया। ठीक है बेटा, तो आप इसका आंसर कर दोगे ना कि बस राइड के लिए ऐसे प्रिपेयर हुई कि सबकी बातें उसने कान लगा के सुनी। और फिर उसने स्ट्रेटेजी क्या बनाई कि मम्मी सोती है 1 से 4 के बीच, और जब तक मम्मी सो रही होंगी, बेटा मम्मी जब सोती थी ना तो हमने भी बहुत कांड किया है। मम्मी सोती थी तो क्या क्या कांड किए हैं, आप लोग भी बताना, याद करना जरूर क्या क्या किया है। चलो भाई, द बस जर्नी, वली बोर्ड्स द बस एंड refuses द कंडक्टर्स हेल्प asserting her independence। अब क्या होता है कि वल्ली 60 पैसे लेके बस स्टैंड पहुंच जाती है, बस आती है, वल्ली वॉज लाइक ऐसे हाथ देती है, तो वल्ली चढ़ती है बस पे। जैसे वल्ली बस पे चढ़ती है, कंडक्टर को लगता है कोई बच्चा है, हाथ देते हैं इसको चढ़ाने के लिए, वल्ली कहती है रुक जाओ, मैं खुद मैनेज कर लूंगी। और भाई अपनी वल्ली फुल एटीट्यूड में 60 पैसे के साथ बस पे चढ़ चुकी है। और जो बस का कंडक्टर होता है वो बिल्कुल ही नॉटी सा आदमी होता है, वो कहता है कि भाई हट जाओ, मैडम आ रही है, हट जाओ, ठीक है। तो वो टॉन्ट करता है वल्ली के ऊपर। बस बिल्कुल नई होती है, शाइनी सिल्वर ओवरहेड बार्स होते हैं बस में, वो पकड़ने वाले होते हैं ना जो, तो बिल्कुल एकदम चमक रहा होता है, बिल्कुल लग्जरियस सीट्स होती हैं बसेस की, बड़े मस्त बस होता है, नया होता है बिल्कुल। सी एंजॉयज द व्यू स्टैंडिंग ऑन द सीट टू पीर ओवर द कैनवास ब्लाइंड। होता क्या है बेटा कि बस में जब वो सीट पे बैठती है वली, तो उसको ना सड़क दिखती नहीं है, क्योंकि क्या लगा उन्होंने शीशों पे कुछ ना वो लगा रखा होता है, कर्टन्स लगा रखे होते हैं, तो उनको उसको दिखती नहीं है। तो वो क्या करती है, खड़े होके व्यू को पूरा देखती है। जब वो खड़े होके पूरे व्यू को देखती है तो एक बूढ़े से अंकल कहते हैं, बेटा बैठ जा। बच्चा कह के बुलाते हैं कि बच्चा बैठ जा, गिर जाएगी। कहती है बच्चा नहीं हूं मैं, 8 साल की उम्र है मेरी, बूढ़ा हूं, ठीक है। फिर क्या होता है बेटा कि एक विमेन होती है, वो विमेन कहती है कि अब बैठ जाओ यार, गिर जाओगे तो आप। तो कहती है कि आप अपने काम से मतलब रखो, क्या दिक्कत है आपको मुझसे। और बेटा वो खड़े होके पूरे बस के व्यू को एंजॉय करती है। वो देखती है कैसे रास्ते में कैनल्स, कैनल्स मतलब नाले आए, कुछ ग्रासलैंड्स, हरे भरे पूरे खेत आए, माउंटेन्स एंड फील्ड्स, जनरली खेत ज्यादातर आए हुए थे, ठीक है। तो ये सब देख के उसको बहुत मजा आता है, हरे भरे खेत और कैनल्स वगैरह। Molly's interaction with other passengers reveals her pride and determination। और अदर पैसेंजर्स के साथ वो बहुत ही मतलब रूडली बात करती है, क्योंकि उसको लगता है कि मैं आई एम डिटरमाइंड गर्ल, आई एम अ स्ट्रॉन्ग गर्ल, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। 8 साल की बच्ची ये सब कर रही है। What is Wally's attitude toward the passengers on the bus? कह रहा है बस के पैसेंजर के साथ वली का क्या एटीट्यूड था। तो वली बस के पैसेंजर के साथ बिल्कुल ही स्ट्रांगली रूडली बिहेव कर रही थी, भाई कि तुम लोग क्या, तुम लोग को मेरी मदद करने की कोई जरूरत नहीं है, आई एम गुड, ठीक है बेटा। तो ऐसे वो बिहेव कर रही थी। हम 8 साल की उम्र में हमारा हाथ और पैर दोनों पकड़ के जबरदस्ती स्कूल ले जाया जाता था, हम जाते थे बाप नहीं जाना स्कूल, ठीक है बेटा। द रिटर्न जर्नी एंड द रियलाइजेशन। अब क्या होता है कि वल्ली ऐसे करके पहुंच जाती है। जब वल्ली जा रही होती है तो वहां पे एक इंसिडेंट होता है। होता क्या है कि बस के सामने एक काऊ आ जाती है और ऐसे बस के सामने आगे पीछे कर रही होती है। बस का ड्राइवर वहां पे हॉर्न बजा रहा होता है और वल्ली इन सबको देख के बहुत खुश होती है, ठीक है। अब क्या होता है कि बस जब 1:45 में शहर पहुंच जाती है तो वल्ली बस से नहीं उतरती है,
वल्ली बस से इसलिए नहीं उतरती है क्योंकि वो क्या करती है, उसी टाइम पे कंडक्टर को बाकी के 30 पैसे दे देती है और कहती है नहीं मुझे वापस जाना है, मुझे शहर नहीं जाना। इवन जो कंडक्टर है उसे ऑफर भी करता है कि कोल्ड ड्रिंक्स पी लो, कहती है नहीं तुम बस निकालो। ठीक है? तो अब बस लॉटरी होती है। जब बेटा बस लॉटरी होती है, ऑन हिज वे बैक वल्ली इज सैडेंड बाय द साइट ऑफ द डेड काउ। वल्ली देखती है कि वो जो गाय जो थी, जो बस के सामने अटखेलियां लगा रही थी, कूद रही थी, वो गाय जो है अब मर चुकी है। विच कॉन्ट्रास्ट विथ हर अर्लियर एक्साइटमेंट। अब क्या होता है बेटा, वली का सारा एक्साइटमेंट धड़ा का धड़ा रह जाता है। वली बिल्कुल सैड हो जाती है कि यार ये काऊ कैसे मर गई, कितनी प्यारी तो गाय की बच्ची थी ये। द इमेज ऑफ द काऊ हॉन्ट्स हर थ्रू आउट द जर्नी। पूरे रास्ते में गाय की जो इमेज थी, थ्रू आउट मतलब होल जर्नी में बेटा, जो गाय की इमेज थी वो अब उसके दिमाग में आती है, गाय की जो बॉडी थी। और वो आते टाइम जो रास्ता है वो एंजॉय नहीं कर पाती है। शी रिटर्न्स होम बाय 3:30 और ठीक 3:30 तक वो अपने घर पहुंच जाती है। फाइंड्स हर मदर अवेक टॉकिंग टू वलीज आंटी और पाती है कि मम्मी तो जगी हुई है। बेटा अब तुम क्या करते हो, इमेजिन करना तुम क्या करते हो। मैं ये करता था ना कि मैं देखता था मैंने कोई कांड कर दिया है, मम्मी सोई हुई है और मम्मी उठ गई, तो मैं क्या करता था, मम्मी जो कर रही है ना उसको कहो कि ये दुनिया का सबसे बेस्ट काम है, आप गांधी जी की से भी बड़ी हो। ठीक है, वल्ली ने यही स्ट्रेटेजी अपनाई। वल्ली की मम्मी और उसकी आंटी बात कर रही थी, वल्ली जाके बैठी और बोली मम्मी यू आर एब्सोल्युटली राइट। उसने कुछ नहीं सुना, फिर वही बोल रही है मम्मी आप बिल्कुल सही कह रहे हो। ठीक है, तो वल्ली ने भी भाई यही किया। वल्लीज रिफ्लेक्ट ऑन हर मदर स्टेटमेंट। वल्ली की मम्मी उसकी आंटी से कह रही थी कि कुछ लोग ना नोइंग समथिंग अबाउट बट नॉट ट्रूली अंडरस्टैंडिंग इट। कह रही थी कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो चीजों को जानते तो है लेकिन समझ नहीं पाते कि ऐसा क्यों हुआ। और वल्ली भी जाके कहती है कि हाँ मम्मी आपने सही बोला, जो ये बता रहा है कि शायद वल्ली को भी समझ में नहीं आया कि वो गाय मरी कैसे और क्यों मरी, वाई। ठीक है, तो ये है बेटा पूरी लेसन की कहानी। हाउ डज वल्ली पर्सपेक्टिव चेंज आफ्टर सीइंग द डेड काउ। तो वल्ली का पर्सपेक्टिव कैसे बदला। तो एक 8 साल की बच्ची को बेटा रियलाइज हुआ कि लाइफ इज टोटल अबाउट अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी का मतलब होता है बेटा, अनसर्टेनिटी का मतलब होता है बेटा कि लाइफ में हमेशा अनसर्टेनिटी आती रहती है, यानी कि कब क्या होगा कुछ पता नहीं होता, कब हमारा लाइफ चेंज हो जाएगा हमें खुद पता नहीं होता, जैसे उस गाय का हुआ। ठीक है, तो देखते हैं बेटा कि वली क्या सीखती है। वली कीप द सीक्रेट ऑफ हर बस राइड फ्रॉम हर मदर रिफ्लेक्टिंग हर एडवेंचर। वली अपने मम्मी से छुपा लेती है कि मैंने बस राइड नहीं किया, बताती ही नहीं है। ठीक है, जो एक चीज है। दूसरी क्या, सी एक्सपीरियंस अबाउट बोथ द जॉय एंड सॉरो ड्यूरिंग द ट्रिप विच शेप्स हर अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ। उसने पूरे ट्रिप में बेटा मजे किए, फिर दुखी भी हो गई, तो एक पूरे लाइफ को बता रहा है और उसे इतनी छोटी उम्र में पता चला कि लाइफ एक्चुअली में यही है। द स्टोरी एंड्स विद वली क्वाइटली एग्रीइंग विद हर मदर इनसाइड। और स्टोरी खत्म हो जाती है जब वो अपनी मम्मी की स्टेटमेंट कहती है, हाँ मम्मी आपने सही कहा। इट शोज द कॉम्प्लेक्सिबिलिटी ऑफ ग्रोइंग अप एंड हिडन लेसन्स ऑफ द लाइफ। ठीक है, और यही हमारा लाइफ है बेटा कि जब हम बड़े होते हैं तो धीरे धीरे हमारे अंदर मेच्योरिटी आती है। कुछ लोगों को बहुत जल्दी आ जाती है और कुछ लोगों को कभी नहीं आती है। अब आते हैं बेटा क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द सीक्रेट वलीज कीप फ्रॉम हर मदर। वली जो है अपनी मदर के साथ कौन सा सीक्रेट बचाती है और उसके क्या सिग्निफिकेंस है। इस क्वेश्चन का आंसर बेटा आप लोग अभी करके कमेंट बॉक्स में बताओगे, नहीं बताओगे तो पूरा मजा नहीं आएगा। तो जल्दी से बता देना। आई होप आप लोगों ने पूरे सेशन को बहुत अच्छे से एंजॉय किया होगा, पूरी कहानी वल्ली की बहुत अच्छे से समझी होगी। अगर मजा आए तो बेटा लाइक करके और दोस्तों में शेयर कर देना, कमेंट करके जाना ताकि मुझे पता चले कि कोई इंडिया के किसी कोने में बैठ के देख रहा है। आई होप अगेन ऑल ऑफ यू खूब मन लगा के पढ़ते रहो। बाय एवरीवन, टेक केयर ऑल ऑफ यू।